वेलकम बैक टू गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, जब से थर्ड पीआरसी लागू होने की तारीख आई है, जब से मैंने वीडियो बनाया इसके ऊपर कि थर्ड पीआरसी लागू होने वाली है और 11 सितंबर की जो अपडेट आई है कि थर्ड पीआरसी 11 सितंबर को लागू हो जाएगी। इस अपडेट से रिलेटेड बहुत सारे पेंशनर्स ने, जो कि मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा है जिसका जवाब आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। ठीक है, सवाल ये है गाइस कि पेंशनर बोलते हैं कि क्या थर्ड पीआरसी लागू होने के बाद जो पेंशनर्स है उनको भी थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में सारी जानकारी, सारी अपडेट क्लियर करने वाला हूं। इस बात को क्लियर करने वाला हूं कि पेंशनर्स को थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा या फिर नहीं। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए गाइस, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो देखिए गाइस, पहली बात तो ये कि जैसा कि थंबनेल में मैंने आपको बताया कि जो बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का लाभ है वो पेंशनर्स को नहीं मिलेगा। ठीक है, अब वो एक बात पर निर्भर करता है कि जो थर्ड पीआरसी लागू होगी तो जो बीएसएनएल कर्मचारी है जो कि फिलहाल में बीएसएनएल में काम कर रहे हैं, सबसे पहले थर्ड पीआरसी का लाभ उन्हें मिलेगा। उसके बाद जो भी अपडेट आएगी बीएसएनएल की तरफ से, उसके हिसाब से पेंशनर्स को उसका लाभ मिल सकता है। ठीक है, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि पेंशनर्स को उसका लाभ मिलेगा या नहीं, लेकिन एक नियम है, उसके हिसाब से देखा जाए तो जो थर्ड पीआरसी के लिए जो पात्र है, ठीक है, वो बीएसएनएल में जो पहले से ही काम कर रहे हैं कर्मचारी वो भी है और पेंशनर्स भी है। ठीक है, तो उस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट एक उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा, पूरे एग्जांपल के साथ पूरी बात बताऊंगा डिटेल तरीके से कि पेंशनर्स को थर्ड पीआरसी का लाभ कैसे मिल सकता है। ठीक है, तो वीडियो पर जरूर बने रहिए। थर्ड पीआरसी का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों पीएसयूएस के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों को संशोधित करना है। जब यह आयोग किसी सिफारिशों को लागू करता है तब इसका असर न केवल वर्तमान कर्मचारियों पर पड़ता है बल्कि पेंशन भोगियों को भी इसका लाभ मिलता है। ठीक है, आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। एग्जाम्पल है थर्ड पीआरसी बकाया और पेंशन। मान लीजिए थर्ड पीआरसी ने अपनी सिफारिशें 1 जनवरी 2017 से लागू करने का फैसला किया। ठीक है, हालांकि सरकार ने इस सिफारिशों को लागू करने के लिए आधिकारिक घोषणा 1 जनवरी 2018 को की। ठीक है, मतलब 2017 में इसका फैसला किया गया था, लेकिन इसको लागू 2018 में किया गया। ठीक है, अब पिछली तारीख 1 जनवरी 2017, लागू होने की प्रभावी तिथि 1 जनवरी 2018। ठीक है, इस स्थिति में पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 तक की अवधि का बकाया, जिसको एरियर बोलते हैं, मिलेगा। यह बकाया उनकी बढ़ी हुई पेंशन के अंतर के बराबर होगा। ठीक है, अब इसे चलिए और अच्छे तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि एक पेंशन भोगी, जो कि कोई भी नाम आप मान लीजिए रमेश, की पेंशन थर्ड पीआरसी लागू होने के पहले 20,000 थी। आयोग की सिफारिशों के बाद उसकी पेंशन बढ़कर 25,000 हो गई। अब बढ़ी हुई पेंशन 25,000 है और पहले 20,000 थी। अब यहां पर 5,000 रुपए प्रति माह बढ़ गई है उसकी पेंशन। ठीक है, अब चूंकि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2017 से लागू की गई है, लेकिन पेंशन में वृद्धि 1 जनवरी 2018 को यहां पर हुई है, इसलिए पेंशन भोगी को 12 महीने का बकाया मिलेगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे कि 2017 में यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ कि थर्ड पीआरसी मिलेगी, एक जस्ट उदाहरण दे रहा हूं आपको। उसके बाद 2018 आ गया, थर्ड पीआरसी लागू हो गई। ठीक है, 2018 को लागू हो गई और यहाँ पर थर्ड पीआरसी का लाभ मिलना स्टार्ट हो गया। लेकिन हुआ क्या है कि अनाउंसमेंट हुआ था 2017 में, तो 1 साल हो गया भैया, तो पेंशनर्स को उसका लाभ मिल सकता है। कैसे कि जो 2017 से 2018 की बात आती है, 1 जनवरी 2017 से लेकर 30 दिसंबर 2017 के बीच का जो 1 साल का गैप है, इसका जो बकाया है वो पेंशनर्स को मिल जाएगा। ठीक है, अगर 5,000 रुपए पर मंथ की आपकी सैलरी बढ़ी है तो इस हिसाब से 60,000 रुपए आपको यहां पर मिल जाते हैं। और उसके बाद देखिए यहां पर और बात आती है, ये एक मुश्त राशि मिलेगी आपको, बकाया राशि, और जो उनके लिए बड़ी सहायता का काम करेगी। इसके बाद उनकी मासिक पेंशन में भी 20,000 से बढ़कर 25,000 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर 5,000 रुपए पर महीने के हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ी है तो यहाँ पर आपको 25,000 हो भी जाएगी और उसके साथ जो बकाया राशि है, ठीक है, वो भी मिल जाएगी। इस तरह थर्ड पीआरसी का लाभ पिछली तारीख से देने पर पेंशन भोगियों को बकाया
के रूप में एक बड़ी राशि मिलती है और उनकी भविष्य की पेंशन भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बताया गया है कि देखो, एक तो पहली बात तो यह है कि अगर थर्ड पीआरसी मिलेगी तो जो पहले से कर्मचारी काम कर रहे हैं बीएसएल में उनको मिलेगी। ठीक है, उसके बाद पेंशनर्स को भी इसका लाभ पूरा पूरा मिलेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर फिटमेंट बता रहे हैं कि 5% तक फिटमेंट यहाँ पर लागू होना चाहिए। ठीक है, अगर 5% तक फिटमेंट जो कर्मचारी फिलहाल में काम कर रहे हैं उनके लिए लागू होता है तो क्या पेंशनर्स के लिए भी वही फिटमेंट लागू होगा? तो हाँ, वही फिटमेंट आपको, वही डीए और फिटमेंट पेंशनर्स के लिए भी लागू होगा। ठीक है, और इसके साथ ये बताया जा रहा है जो बकाया राशि, जैसे 30 जून 2025 को अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि थर्ड पीआरसी मिलने वाली है 2025 को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अनाउंसमेंट कब किया गया था? पहली बात तो यह कि 2017 में किया गया था रियलिटी में, उसके बाद 2018 में किया गया था और 2022 में भी इसका अनाउंसमेंट हुआ था, और जब से लेकर थर्ड पीआरसी अब तक नहीं मिली है। तो बात आती है कि भैया ये जो 7-8 साल बीच में चले गए हैं, क्या इनका बकाया मिलेगा या फिर नहीं? तो गाइस, अभी तो फिलहाल इतने लंबे समय का बकाया मिलना तो मुमकिन नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि बीएसएल की वित्तीय स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि भैया पहले तो थर्ड पीआरसी लागू कर दे, वही बहुत है। उसके साथ पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिल जाए, वही काफी है पेंशनर्स के लिए, लेकिन इसका बकाया मिलना काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो फिलहाल की ये अपडेट थी, और इस अपडेट से रिलेटेड कोई डाउट क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।